वहीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शिमला में भी नजर आया, जिसे देखने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा रिज पर सूर्य ग्रहण देखने का खासा इंतजाम था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा लोगों को सूर्य ग्रहण देखने के लिए सोलर फिल्टर भी उपलब्ध करवाए गए थे। तो शिमला से कैसा दिखा सूर्य ग्रहण, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिज मैदान का ये नजारा, जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तरफ से लोगों के लिए सूर्य ग्रहण देखने के खासे इंतजाम थे। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए और मौजूदा क्या स्थिति रही, इस पर जानने के लिए हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं, शिमला से लाइव जुड़े हैं। विकास, अगर मौजूदा स्थितियों की बात कर लें तो शिमला में नजारा कैसा रहा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात लोगों को ग्रहण दिखाने के लिए, क्योंकि सदी का सबसे बड़ा ग्रहण था ये। बिल्कुल, देखिए, और यही तस्वीर जो है ये कहती है। मैं इस समय ऐतिहासिक रिज मैदान पर हूं और आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पर अभी इस समय कोई नहीं है क्योंकि मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। लिहाजा सैनिटाइजेशन का काम जो है कोरोना काल के चलते अब वो किया जा रहा है। और इसी जगह पर बिल्कुल ठीक जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, यहीं पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने अपना सेटअप जो है वो यहाँ पर लगाया था। और सेटअप के दौरान अब यहाँ पर जो है लगातार यही दिखाया गया कि किस तरह से आखिरकार ये ग्रहण जो है, जिसे कहा जा रहा है बहुत बड़ा संयोग था, और 25 साल के बाद जो है ये संयोग देखने के लिए मिला। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, अजय शर्मा, ये भी यहाँ पर मौजूद थे और सुबह से ही कवरेज जो है इस चीज को लेकर कर रहे थे। अजय, कैसे देखें, क्या नजारा था और लोगों ने क्या महसूस किया, लोगों का क्या कहना था? जी विकास जी, जनता टीवी सुबह से लेकर के ही पूरे शहर भर में सूर्य ग्रहण को देख करके जो लोग उत्साह में थे उसके लिए यहाँ पर मौजूद था। हमने सुबह से देखा कि स्थानीय लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आ रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा इस तरह के सोलर फिल्टर जो है उनको उस ग्रहण को देखने के लिए दिए जा रहे थे। और ज्यादातर देखा जाए तो यंग जनरेशन जो थी उनमें ज्यादा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत नजारा उनको पहली बार जिंदगी में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने देखा कि बुजुर्ग की जो उनकी तादाद यहाँ पर बहुत थी। बुजुर्ग भी ये कह रहे थे कि अपनी जिंदगी में उन्होंने जो है 40-50 साल 60 साल इनकी उम्र जो है वो बीत चुकी थी, लेकिन इस तरह का नजारा, ऐतिहासिक नजारा यहाँ पर नहीं देखा। तो क्या देखने के लिए मिला, क्या कहा उन्होंने? देखिए विकास जी, जो बुजुर्ग हैं उनका कहना था कि धार्मिक मान्यताओं के कारण वो पहले इस नज़ारे को नहीं देख पाते थे, लेकिन आज विज्ञान ने जो तरक्की की है और जो विज्ञान की जो ये तकनीकें अब आई है उनके सहारे उनको भी मौका मिला है आज ये सूर्य ग्रहण देखने का। तो वो अपने आप में उत्साहित नजर आ रहे थे, उनको ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत जो है लग रहा था। चलिए, तो पूजा, इसी तरह का नजारा जो है वो शिमला में जो है, राजधानी शिमला में देखने के लिए मिला। आपको दिखाएं, काफी ऐतिहासिक था जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी हैं। लिहाजा मेरे साथ बात करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं इस समय जो है ज्योतिष शास्त्री और ज्योतिष विज्ञान के माने हुए पंडित जी हैं, मोहन जी। मोहन शर्मा जी, कैसे देखें अब क्या नजारा था, इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या करने वाला है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा बताएं। जी, जो ये सूर्य ग्रहण था ये विशेष रूप से जो है आज पूर्ण सूर्य ग्रहण था, जो कि ऐसा सदियों में कभी कभी योग बनता है, बहुत वर्षों बाद। और अगर हम देखें तो पिछले 25 वर्ष पहले ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था और इसके प्रति लोगों का भी काफ़ी उत्साह था, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है पूर्ण रूप से भारत में दृश्यमान था लोगों ने। और हम अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बात करें तो सूर्य ग्रहण का अपना एक महत्व है, जिसमें कि सूर्य ग्रहण काल में हम पूजा पाठ, जप और दान इत्यादि का विशेष महत्व रखते हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आज एक तो संयोग इस तरह का है कि आज रविवार भी है, फिर सूर्य ग्रहण भी है, और इसके अलावा जो है सूर्य का दिन जो है वो आज माना जाता है। ऐसा संयोग कितने समय के बाद आया और आने वाले दिनों में अब कब आएगा, कितने सालों में आएगा? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है रविवार के दिन पड़ने से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सदियों बाद ऐसे संयोग बनते हैं और सूर्यवार को सूर्य ग्रहण का पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से इस दिन का बड़ा महत्व है। इस दिन कोई भी जो भी कार्य किया जाए, धार्मिक कार्य किया जाए, उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। और यदि आगे की बात करें तो इस वर्ष भी फिर से एक सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को पुनः जो है होगा, लेकिन वो भारत में दृश्यमान नहीं होगा और विकास, उसका वो खग्रास
सूर्य ग्रहण रहेगा। लेकिन आज का जो सूर्य ग्रहण था वो इस वर्ष का और इस सदी का विशेष सूर्य ग्रहण था। जी विकास, आपके साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो राशियों पर भी देखने को मिल रहा है, और राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वैश्विक तौर पर, वो ज्योतिषाचार्य से पूछने की कोशिश कीजिए, दर्शक वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को ये जानना है, दर्शकों के लिए एक बात बताइए कि किस तरह से रहने वाला है राशियों के ऊपर दिन, और पूरे वैश्विक अगर रूप से अगर हम देखें तो किस तरह से रहने वाला है, क्या राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है आज के दिन में? जी, आज का जो सूर्य ग्रहण था उसका अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव रहेगा। ये जो सूर्य ग्रहण था ये मिथुन राशि पे घटित हुआ था। मिथुन राशि का चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि पे जो ये सूर्य ग्रहण घटित हुआ है, तो इसका जो प्रभाव है अगर हम देखें तो इस समय अधिकतर ग्रहों की गति जो है वक्री अवस्था में इस समय अधिकतर ग्रह चल रहे हैं। तो इसका हम जो है लोक भविष्य के हिसाब से यदि हम इसका फलादेश देखते हैं तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं या मतलब बहुत अच्छा या बहुत शुभ नहीं है, बल्कि अशुभ प्रभाव इसके अधिक हमें देखने में नजर आएंगे। तो इसका जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है और वैश्विक महामारी इसे कहा जा रहा है, क्या लगता है कि इस सूर्य ग्रहण का क्या कोई प्रभाव इस पर पड़ सकता है? क्या इस बीमारी पर लगाम मिल सकती है? क्या ज्योतिष शास्त्र में कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं कि इस तरह का कोई आंकलन किया जा सके? देखिए, जो जहाँ तक हम कोरोना महामारी के बारे में यदि हम बात करते हैं, इस ग्रहण के अनुसार जो है वो इस समय जिस परिस्थितियों में इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से कोरोना महामारी के विषय में कुछ ज़्यादा अच्छे परिणाम आने की संभावना कम रहती है। और जहाँ तक हम बात करें तो अभी जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। और कोरोना के विषय में भी हम यही कह सकते कि अभी दिसंबर और पूर्ण रूप से यदि हम कहें तो मार्च 2021 तक जो है इस विषय पर अभी कमी आने की संभावना कम है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि गर्मियों का सीजन था, आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जंगलों में आग लगती है, ज्योतिष शास्त्र इस बारे में क्या आकलन करता है कि और किस चीज में इसका जो है ज्यादा फर्क पड़ सकता है? सूर्य ग्रहण भी जो आज था, इससे भी तो कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं? हाँ जी, ये जो सूर्य ग्रहण के प्रभाव की अगर हम बात करें तो इस समय जो अन्य ग्रहों सूर्य ग्रहण के साथ अन्य ग्रहों की जो स्थिति चल रही है वर्तमान में, तो उस हिसाब से प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप और बाढ़ आना और इस तरह की वैश्विक महामारी जैसे चली रही है और इस तरह आग लगना इत्यादि इन जो घटनाओं में वृद्धि का संकेत करता है। इसके अलावा राशियों की हमने बात की, तो ऐसी कौन सी राशियां जिनको फायदा जो है वो इससे मिलने वाला है? नुकसान की अगर बात करें तो वो भी थोड़ा बताएं। देखिए, वैसे सभी राशियों पर जो है इसका शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव रहते हैं। कोई विशेष एक ही स्थिति में ग्रह नहीं रहते हैं। फिर भी अगर हम सूर्य ग्रहण के अनुसार बात करें तो जैसे मिथुन राशि पे ये ग्रहण लगा है, तो मिथुन, कन्या राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि के जातकों को जो है विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता है। अन्य राशियों के लिए इसका कुछ शुभ फल भी मिलेगा, ऐसी संभावना है। अच्छा, शिमला की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हिमाचल की अगर दृष्टिकोण से अगर बात करें तो किस तरह का जो है ये रहने वाला है प्रदेश के लिए खास तौर पर? क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है पहले ही अब कोरोना काल के चलते काफी दुविधा में है, काफी लोग जो है वो परेशान हैं, कोरोना जो है वो बहुत परेशान करता, आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की क्या परिस्थितियां रहने वाली? देखिए, ग्रहण के अनुसार जो है अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है इसका अधिकतर हमें जो है अभी अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो महामारी के रूप में या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, या हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में। क्योंकि लेकिन अगर हम ग्रहों की गति के अनुसार बात करें तो आने वाले समय में दिसंबर के बाद जो है यहाँ की परिस्थितियों में बेहतर सुधार होने की संभावना है।
अच्छा, आपने आपदाओं की आपने बात करी, क्योंकि अब बरसात का सीजन जो है वो शुरू होने वाला है, तो ऐसे में अब किस तरह के रहने वाले हैं 2-3 महीने, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आपदा की बात है, क्योंकि डरने की बात नहीं है, डराना किसी को मकसद नहीं है, लेकिन ज्योतिष जो है वो क्या बोलता है इस व्यवस्था पर कि अब आने वाले दिनों में लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ज्योतिष का जो कार्य है किसी को डराना या इस तरह का वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो ग्रह स्थिति के अनुसार जो इस समय वर्तमान में चल रही है या आने वाले कुछ महीनों में रह सकती है, तो हमें मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें कुछ सावधानियों जो है अपने जीवन में विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हमें हर कार्य जो है सावधानी पूर्वक करें। बाकी ऐसी कोई विशेष घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह स्थिति तो हमेशा चलती रहती है, बदलती रहती है, तो उस समय कई बार कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसमें भी जो है हमें संयम से काम लेना चाहिए। और जहाँ तक 2-3 महीनों के बाद की अगर हम बात करें ग्रह स्थिति अनुसार, तो बहुत अच्छे से सुधार होने की अच्छी संभावनाएं हैं। अच्छा, एक बात और, क्या बुजुर्गों को उसमें क्या करना चाहिए, युवाओं को इसमें क्या करना चाहिए? जो आज का सूर्य ग्रहण जो है, क्योंकि ऐतिहासिक वजह जो है जिसकी खास तौर पर मानी गई और संयोग जो है वो खास तौर पर इसका बना था, बुजुर्गों और युवाओं के लिए थोड़ा विस्तार से बताएं कि उन्हें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण था ये आज प्रातः 9 बजे 9:15 बजे से प्रारंभ हुआ था। देश के अलग अलग भाग में, अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग समय पर देखा गया और इसका प्रभाव भी अलग अलग सभी लोगों पर अलग अलग रूप में पड़ेगा। जहाँ तक आप बुजुर्गों की बात करते हैं, यह तो ऐसे ग्रहण काल में जो भी हम जप पूजा पाठ जो हो सकता है वो करना चाहिए और आगे भी जो अपना ग्रह अनुसार पूजा पाठ वो और धर्म के प्रति आस्था रखते हुए वो हमें सदैव करते रहना चाहिए। बिल्कुल खाने पीने विकास, की यदि बात करें तो जो है ये कठिन हर समय तरह से होता है सावधानी पूर्वक हमें जो है सूर्य के जीवन लिए, यापन तो ऐसे में करना पूजा चाहिए। पाठ का ये जो महात्म्य है वो यही काफी कहना ज्यादा बढ़ जाता है, दान पुण्य का भी महात्म्य बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारियां साझा करने के लिए, जो कि दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।